नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। गौतम अडानी की तकदीर में क्या लिखा है? नहीं, मेरा ज्योतिषियों पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अडानी की हालत देखकर यह सवाल जहन में आया अपने आप। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने ही अडानी को कौड़ी के 3 बना दिया, और अब तो वो कुछ रिपोर्टों के हवाले से एक और घपले का इशारा कर रहा है, और ये वाला आरोप पहले वाले से भी बड़ा है। इस पर आएंगे, लेकिन पहले जरा अडानी के गिरने वाला मामला समझ लीजिए। अरे आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल अमीरों की सूची में अडानी धड़ाधड़ नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी गिरावट देखकर चेरा पूंजी का जलप्रपात भी सन्न है, और कितना। दूसरे नंबर से गिरते गिरते सीधे 25वें नंबर पर पहुंच गए हैं पीएम मोदी के मित्र। तो यहां अडानी के गिरने से मेरा मतलब अमीरों की सूची में 25वें पायदान पर गिरने से था। मोदी के मित्र की इस गिरावट को रोकने के लिए पूरी भाजपा लग गई, उनकी सरकार लग गई। वित्त मंत्री के बाद अब तो महिला विकास मंत्री और विदेश मंत्री तक लग गए। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि हिंडनबर्ग और अडानी में महिला विकास मंत्री का क्या काम, लेकिन काम तो वो भी नहीं कर रही है जो उनका है। जैसे एक महिला को जलाकर यूपी में मार दिया गया, वो कुछ बोली नहीं, बताइए कुछ बोली, लेकिन वो अडानी के बचाव में पटर पटर करने के लिए उनके पास खूब टाइम है, एनर्जी भी है। बावजूद इसके अडानी को गिरने से न सरकार रोक पा रही है, न बाजार रोक पा रहा है। सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि दोनों उन पर भरोसा करें, लेकिन अडानी की हालत उस आशिक की तरह हो गई है जिसके बारे में पूरे मोहल्ले में हल्ला उड़ चुका है कि वो दगाबाज है। यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अडानी की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है, और अब वो 25वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। गौतम अडानी की नेटवर्थ में गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है। 17 फरवरी को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन ग्रुप के 10 शेयरों में से 6 में तेजी रही। अच्छी बात है, अडानी को कुछ राहत मिली, लेकिन 4 में गिरावट आई, और भारी वाली कुछ में तो लोअर सर्किट भी लगा। लगातार जारी इस गिरावट को देखते हुए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स का कहना है कि इससे अडानी की नेटवर्थ में 1.15 अरब डॉलर की गिरावट आ गई है, और अब वो केवल 49 अरब डॉलर के मालिक रह गए। मतलब 155 अरब डॉलर से गिरते गिरते 50 अरब डॉलर से भी नीचे, और यह सब हुआ है मात्र 20 दिनों में। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी की नेटवर्थ में लगभग 100 अरब डॉलर की गिरावट आ चुकी है, जबकि पिछले साल सितंबर में वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। एक समय उनकी नेटवर्थ 150 अरब डॉलर के पार चली गई थी, और अब कितनी हो गई है? 49.1 अरब डॉलर। इसके साथ लगाना पड़ेगा मात्र। आगे सुनिए, इधर नेटवर्थ में गिरावट चल रही है और उधर विपक्ष जेपीसी जांच की मांग पर अड़ा है। और तो और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद से एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं, जो बता रहा है कि यह तूफान अभी रुकने वाला नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब हिंडनबर्ग ने एक और ट्वीट किया है, और इस ट्वीट में उसने नया खुलासा किया है। उसने आरोप लगाया है कि इस पूरे घोटाले में सिर्फ अडानी ही नहीं, उनका परिवार भी शामिल है। यानी अब गौतम अडानी के साथ साथ उनके बड़े भाई विनोद अडानी की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब अगर रिपोर्ट की बात करें तो उसमें लगे आरोप के मुताबिक दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। दरअसल हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट को ट्वीट किया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कर्जे के लिए अडानी ग्रुप के प्रमोटर के 240 मिलियन डॉलर की हिस्सेदारी गिरवी रख दी गई। अब सवाल यह है कि हिंडनबर्ग ने यह आरोप किस आधार पर लगाए हैं। तो आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने जिस रिपोर्ट के आधार पर यह सब कहा है वो किसी और की नहीं, बल्कि फोर्ब्स की रिपोर्ट है। उसी फोर्ब्स की जिसने केवल 20 दिन पहले अडानी को आसमान का ध्रुव तारा बताया था। 690 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंचने का गवाह रहा है फोर्ब्स। उसी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक विनोद अडानी, जो गौतम अडानी के बड़े भाई हैं, उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी पिनेकल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने 2020 में रूसी सरकार के मालिकाना हक वाले वीटीबी बैंक के साथ कर्जे का समझौता किया था। इस समझौते को यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। अब मजे की बात सुनिए, इस समझौते को यूक्रेन युद्ध के बीचों बीच पिछले साल मंजूरी दे दी गई। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी को अंजाम कैसे दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल 2021 तक पिनेकल ने 263 मिलियन डॉलर उधार लिए थे,
और एक अनाम संबंधित पार्टी को $258 मिलियन उधार दिए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि इसके बाद पिनेकल ने 2 निवेश फंड, एफ्रो एशिया ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड को उधारी के लिए गारंटर के रूप में पेश किया। अब जादू देखिए, एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी समूह के बड़े शेयरधारक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में दोनों फंडों के पास कुल मिलाकर $4 बिलियन के स्टॉक हैं, जो सभी फंड को प्रमोटर संस्थाओं के रूप में स्वीकार करते हैं। अब फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि किसी भी फंड ने गिरवी शेयर का खुलासा नहीं किया है जिसमें उन्होंने निवेश किया है। यह जादू अडानी बाबू ने दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा था। यानी जहां पहले ही हिंडनबर्ग के पास अडानी ग्रुप के खिलाफ सबूतों का भंडार था, वहां फोर्ब्स की इस रिपोर्ट ने हिंडनबर्ग के आरोपों को एक तरह से सही साबित कर दिया है। हालांकि अडानी हिंडनबर्ग के आरोपों को झूठा बताते हैं, लेकिन हिंडनबर्ग का कहना है कि हमारे पास सारे सबूत हैं और हम अमेरिका की कोर्ट में आपकी धज्जी उड़ाकर रख देंगे, आप आइए तो सही। अगर अडानी की बात एक बार को मान भी ली जाए तो सवाल है कि अडानी ने अभी तक अमेरिका में हिंडनबर्ग के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया है। 1 महीना गुजरने को है, अडानी इसकी हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, यह सवाल बहुत बड़ा है। दूसरी तरफ भारत के सुप्रीम कोर्ट में अलग से अडानी को लेकर जांच की बात सामने आ रही है। खुद कोर्ट सारे मामलों की जांच के लिए कमेटी बनाने की बात कर रहा है। उसने मोदी सरकार का जो लिफाफा था विशेषज्ञों का, उसको फेंक दिया। अब अडानी की मासूमियत देखिए या मजबूरी कहिए, वो अपने खिलाफ लगे आरोपों के बाद इसे भारत पर उठा सवाल बताते रहे और फिर चुप मारकर बैठ जाते हैं। उन्हें अपना एफपीओ वापस लेना पड़ता है, डीबी ग्रुप के साथ उनका समझौता खटाई में पड़ जाता है। दूसरी तरफ हिंडनबर्ग के बाद फोर्ब्स भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल देता है। हिंडनबर्ग का कहना है कि विनोद अडानी के नियंत्रण वाली सिंगापुर की इकाई ने रूसी बैंक से $240 मिलियन हासिल करने के लिए अडानी के प्रमोटर की हिस्सेदारी ही गिरवी रख दी और भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। देखिए कि पहले ही हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक में हेराफेरी समेत कई तरह के आरोप लगाए हुए हैं। अब सवाल है कि फोर्ब्स की रिपोर्ट अडानी का क्या हाल करेगी, लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि अडानी को लेकर और कितने खुलासे होने अभी बाकी हैं और इन सब में कौन कौन शामिल है, ये बात कब पता चलेगी, इसका जवाब कब मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।